स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, त्रिकोणमिति, है ना। इस तरह के कोई भी सवाल यदि आपको दिए हुए रहेंगे तो बिना किसी फॉर्मूला को याद रखे हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरीके से समझिए इसे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी सवाल जब वो रूट वाला हो, कौन सा वाला हो, ये रूट वाला हो, तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है परिमेयकरण। कौन सा करण? तो परिमेयकरण। परिमेयकरण होता है मतलब हर का परिमेयकरण होता है और परिमेयकरण में केवल चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है और कुछ भी नहीं बदलता है। मतलब यदि यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे। बाकी बात ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। हम अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब समझ लीजिए कि दो चीज़ होता है। एक होता है ये हमारा राइट हैंड है तो ये हो गया RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये हमारा बायां हाथ है मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करके इसका ये आंसर लाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए है। हम लोगों ने भी जाना कि इसका परिमेयकरण करते हैं। इसका नहीं, जितने भी रूट वाले सवाल सिद्ध करने के लिए दिए जाएंगे उन सभी का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जितने भी सवाल रूट वाले होंगे उन सभी का परिमेयकरण करना है। तो देखिए परिमेयकरण क्या कहलाता है। हमेशा याद रखना है कि परिमेयकरण में किसी का भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो सेम चीज़ लिखेंगे, केवल माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? केवल चिन्ह चेंज कर देंगे, ये करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए कुछ भी नहीं किए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए और यहाँ भी सेम चीज़ लिखेंगे। अभी हमने बताया था कि परिमेयकरण में किसी का भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि अभी यदि हम इसको क्रॉस कर देंगे तो कुछ भी नहीं, एक बचेगा, मतलब जैसे का वैसे बच जाएगा। तो याद रखना है जब कभी भी कोई भी सवाल रूट वाला हो तो उसका हमेशा परिमेयकरण करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस दे दिए, अब यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते। चलिए अगला स्टेप देखिए क्या करते हैं। ये कितने बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे याद रखना है जब कभी भी आपको कोई भी सवाल, मैं केवल साइन कॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सवाल ऐसा हो जिसमें सभी जगह संख्या से, देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, एक प्लस और एक क्या है? माइनस है। तो इस परिस्थिति में आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी यदि आपको कोई भी ऐसा सवाल दिखे कि जब दोनों जगह संख्या सेम रहे और केवल प्लस और माइनस हो, तो उस संख्या के बारे में क्या करते हैं, जो भी दिया गया संख्या होता है उसका स्क्वायर कीजिए और जो दिया गया वह संख्या उसका स्क्वायर कीजिए और बीच में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम आप लोगों को इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता ना हो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो याद रखना है जब कभी भी सेम चीज़ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो भी दिया गया संख्या हो उसका स्क्वायर कीजिए और हर परिस्थिति में यहाँ माइनस होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं क्या करते हैं। ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए। एक का स्क्वायर क्या होता है? तो एक होता है। ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान लेना है तो ये तो 1 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब यह है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब बिल्कुल ये सिंपल प्रोसेस है और बिल्कुल सिंपल इसका अब आंसर आ गया। क्या कर दिए? इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है। हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा और ये रूट खत्म। बच क्या गया? 1 माइनस कॉस ए और बटे साइन ए।
ठीक है। अब ये जो बेस वाला होता है, ये हमेशा याद रखना कि ये बेस वाला दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? इस दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और माइनस कॉस ए बटे साइन ए। देखिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, इस एक के साथ एक बार साइन को लिखा, फिर यहाँ माइनस था माइनस दे दिया, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, बस ये प्रूफ हो गया। 1 माइनस साइन ए होता है कॉस ए के, तो हम लोग लिख लिए कॉस ए के, माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट ए, तो ये हो गया कॉट ए, बस प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसे केवल रिवीजन करवा देता हूं कि बिना फॉर्मूला के आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, जो प्लस में रहता है उसी को केवल ऊपर नीचे चिन्ह बदल के लिख देते हैं, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है कि एक ही संख्या 2 बार दिख रहा है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब दोनों संख्या का स्क्वायर करके बीच में क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे एक है, एक का स्क्वायर कॉस है, कॉस का स्क्वायर बीच में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ऊपर वाला को लास्ट टाइम तक कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो ये जैसे का वैसे हो गया। एक का स्क्वायर क्या हुआ? एक और कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला देखिए जैसे का वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर दिया। जब ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए और बेस में बच जाएगा साइन ए। अब ये बेस वाला साइन ए इन दोनों के लिए होगा, तो 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए के माइनस कॉट ए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस तरह के 5 वीडियो अपलोड करूंगा और वो 5 के 5 सिद्ध करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, अतः उन सभी 5 वीडियो को अवश्य देख लीजिए ताकि आपके मैट्रिक के एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। और यदि आपको यह पसंद आया हो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।